दोस्तों, चित्रकूट लाइव में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम आप लोगों के सहयोग से संतों की सेवा के लिए कुछ सामग्री लाए हुए हैं, जो आज हम संतों को वितरण करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं, हम आज घनघोर जंगल में आए हैं और यहीं पे सिद्ध महात्मा रहते हैं, उन्हीं तक ये सामग्री पहुँचाने का काम करेंगे। आप लोग बहुत दिन से कहते हैं कि आप लोग जाते हैं, कुछ देने का काम नहीं कर रहे हैं और संतों के पास खाली हाथ चले जाते हैं। लेकिन हम लोगों से जो बन पड़ता है हम लोग देते हैं, लेकिन ज़्यादा दिखाने का काम नहीं करते। लेकिन आज हम लोग लेके आए हुए हैं संतों के लिए, तो आप देख सकते हैं हम क्या क्या संतों को दे रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं बोरी में संतों के लिए लेके आए हैं। तो ये अलग अलग ये बैग भरे हुए हैं, कई हम एक बैग का आपको दिखाई दे रहे हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, हम संतों के लिए एक तेल का पैकेट लाए हैं, एक बोतल तेल लाए हैं और एक आटा लाए हैं और एक इसमें नमक का पैकेट भी है और इसमें देख सकते हैं दोस्तों एक शक्कर है और इसमें एक चाय की पत्ती भी है और इसमें एक दलिया भी हम लोग दे रहे हैं और इसमें एक दाल है। तो हम संतों के सही इतना ही संतों को हम दे पा रहे हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं इतना सामान हम लोग एक संत को देने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी हम चलेंगे और उनको ये सब सामग्री उनको देंगे, संतों तक पहुंचाएंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, हम आपको लेके चलेंगे और संतों को ये सब सामग्री देंगे। तो दोस्तों देखिए, संतों के पास हम लोग ये सब नहीं दिखा सकते हैं कि हम क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम लोग आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि हम इसी तरह उनको उठा के दे देंगे, बस हो गया। एक एक सामग्री हम दिखाते नहीं हैं कि हम ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं। तो हमारे साथ दोस्तों आप बने रहिए, अभी हम लोग चलेंगे इनकी कुटिया तक और उनको ये सामग्री पहुँचाने का काम करेंगे। आप हमारा वीडियो देखते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको लेके चलेंगे। तो आइए चलते हैं। ठीक है, प्राकृतिक यानी सनातन धर्म ही प्राकृतिक धर्म है। सबसे पुराना माने जैसे सृष्टि उत्पन्न हुई जी जी, वहीं से सनातन उत्पन्न हो गया। जी जी, उसमें सनातन और ये पृथ्वी का संरचना दोनों एक साथ ही हो गया। जैसे ब्रह्मा जी भगवान राम भ्रिकुटी विलास जासु जग होई, राम बाम दिशि सीता सोई। जी जी, राम जी के भ्रिकुटी पर थोड़ी सा कंपन होगा, हल्का सा। जी जी, बगल में सीता जी बैठी हुई है, तो थोड़ा सा भ्रिकुटी के विलास हुआ कि किशोरी जी समझ जाती हैं कि ये ब्रह्मांड बनाना चाहते हैं। जी जी, तो तुरंत एक ब्रह्मांड की रचना करती है। भ्रिकुटी विलास, भ्रिकुटी के माने विलास माने थोड़ा सा कंपन, हल्का सा आपका नीचे ऊपर गिरे है ना, जी जी, तो वो गिरना वही पढ़ती है किशोरी जी, सीता जी। जी हम तो किशोरी जी इसलिए कहता हूँ कि हमारा रिश्ता ऐसा है, जी, मैं नाम ज्यादा सार्वजनिक रूप से तो नहीं लेता हूँ। तो भ्रिकुटी विलास जास जो होई, राम बाम जैसी सीता सोई। भ्रिकुटी में थोड़ा सा कंपन हुआ कि वो समझ जाती हैं और एक ब्रह्मांड बनाती है। और ब्रह्मांड कैसे बनता है इसलिए ये जो देख रहे हैं ना हरा हरा, जी जी, 40 योजन मोटा है, ये बड़ा बड़ा मोटा नहीं है। जी, और इसको तोड़ के इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश भी बाहर नहीं जा सकते, कोई भी बाहर यहाँ जाने का बिल्कुल कुछ भी हल्का सा भी कोई भी संभावना नहीं है कि कोई तोड़ के निकल जाए यहाँ से। केवल राम जी के जो भगत होंगे, राम जी का जो पार्षद होंगे, उनके लिए तो रास्ता है, वो तो आएंगे तो रास्ता खुल जाएगा, आएंगे जाएंगे। क्योंकि अब अनंत कोटि ब्रह्मांड जहाँ लटका है, तो भगवान का साकेत धाम तो अलग किराने है। तो इनके भगत यहाँ से जब राम जी के यहाँ जाएगा तो उसके लिए तो दरवाजा देना ही पड़ेगा। जी जी, लेकिन किसी देवता के लिए दरवाजा नहीं खुलेगा वो। और ब्रह्मा विष्णु महेश भी है तो उसके तोड़ के नहीं जा सकते हैं वो। अब 40 योजन का मतलब हो गया, किलोमीटर में बदलिए तो 160 किलोमीटर हो जाएगा। 160 किलोमीटर ये परत मोटा है। गुल्लर के फल देखे हैं? जी जी, क्या बोलते हैं इस यहाँ की भाषा में? गूलर ही बोलते गुल्लर हैं। बोलते हैं। तो अगस्त जी कहते हैं, उमर तरु विशाल तो माया, फल ब्रह्मांड जीव निकाया, ऐसा बात बोले हैं। माने ये गुल्लर का फल इतना बड़ा होता है, उसके अंदर 1000 कीड़े होते हैं, बहुत कीड़े होते और हैं, बड़े सुखी से रहते हैं, खाते पीते मौज मस्ती। जितना हम लोग ये पूरा ब्रह्मांड गुल्लर के फल अगस्त जी महाराज बना रहे हैं। जी जी, अगस्त जी महाराज और राम जी से बातचीत हो रही है, तो इस पूरे ब्रह्मांड को गुल्लर का फल बता रहे हैं। तो नेपाल में इसको ठुमरी बोलते हैं उस फल को। अच्छा, और भारत में गुल्लर भी बोलते हैं, और संस्कृत में उमर बोलते हैं, उमर तरु। उमर तरु माने गुल्लर का फल। तो देहाती भाषा में तो गुल्लर हुआ, पर संस्कृत भाषा में उमर होता है, अवधी भाषा में भी उमर होता है। जी जी। तो उमर के फल में, गुल्लर के फल में, जिससे हजारों कीड़े सुरक्षित होके खाए पिए मौज बाल बच्चा सभी पैदा करते हैं, उसी प्रकार इस ब्रह्मांड में हम लोग खाए पिए मौज में है। जी जी।
मस्ती है, लेकिन उस फल को हाथी पैर से रौंद दे, हाथी काल हो गया है, जी मर जाएगा ना। उसी प्रकार भगवान शिव यहाँ के संहार के देवता हैं। जब चाहे हम लोग फल में सुरक्षित देख तो रहे हैं, पर है नहीं निशंक। गुलर के फल में जैसे जीव निशंक होके खा पी रहा है कि हमारे पर कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर काल का गति तो चल रहा है। जी जी इसलिए हमारे ऊपर भी चल रहा है और हम अनभिज्ञ हैं उस काल से। काल की गति कैसी है ना, हम तो अपने मौज मस्ती में है, दुनिया भर का नाप शनाप क्या क्या जो कर्म नहीं करना चाहिए वो भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन काल इतना द्रुत गति से चल रहा है कि हम कब बच्चे रहे, कब थोड़ा बड़े हो गए, उससे भी बड़े प्रौढ़ हो गए, फिर बुढ़ापे में गए और फिर एक दिन चला भी जाना है। और सबसे बड़ा आश्चर्य जब उनको मरना है, मरना तो है ही है सबको एक दिन, तो मरना है, लेकिन हम लोग को दिखता नहीं है। इस संसार सागर को गोस्वामी जी भव सागर पार जो भव सागर पार जो भव सागर सही है, भव सागर रूपी इस संसार को भव सागर का सागर के तुलना दिया गया। उठ नहीं रहा है भाई, उठेगा तो मैं बता दूंगा। समुद्र को सागर कहते हैं जी जी, और इसको भी भव सागर कहते हैं। वो समुद्र में दुनिया भर का रतन होता है, गहराई भी हम लोग नाप नहीं सकते। जी जी, हाँ, नाप नहीं सकते हैं उसके। हम लोग अपने बल से, अब कृत्रिम साधन है वो तो नाप लेगा, जी जी, लेकिन जिस समय लिखा, हाँ लेकिन जिस समय लिखा गया है उस समय तो नापा नहीं जा सकता है। तो अब उसके भीतर जो डुबकी लगाएगा रत्न मिल जाएगा। ये संसार वही है, जी जी, रत्न सब कुछ है। सही। अब उस सागर में जाके देखें तो बड़ी निर्मल जल है, इतना निर्मल जल है कि आप देखते प्यास होए तो लगेगा कि खूब भरपेट पानी पी लूंगा, जी लेकिन जी, अगले क्षण जब हाथ लगा के पानी पीजिए तो ऐसा खारा है वो, सही जितना मुंह में घुसा वो तुरंत बाहर करना पड़ेगा। सही कह रहे हैं। गए हैं समुद्र के किनारे? नहीं गए। जी गए हैं। कितना निर्मल दिखता है वो, देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लेकिन पी एक घोंट नहीं सकते हैं। अंदर नहीं ले जा सकते। उसी प्रकार ये संसार है। इस संसार में देखने में तो लगता तो है कि बहुत बढ़िया रमणीय है, सही है। लेकिन ये सारा का सारा संबंध खारा ही है। माँ बेटे का है, चाहे बाप बेटे का, भाई बंधु, जो स्त्री पुत्र जो भी संबंध है, जी जी, इसको आप आत्मसात करना चाहें तो धोखा ही है, बढ़िया तो कुछ नहीं है। ये सब छोड़ के यही जाना पड़ेगा। सब छोड़ के तो ही जाना पड़ेगा। वो निर्मलता यहाँ का संबंध का खारा है। जी जी, माने हम संबंध तो सोचने के बहुत मधुर है, लेकिन मधुर तो है नहीं, दुख है, दुख है। जैसे वो जल में देखने में तो लगता है कि बड़ा निर्मल है, जी जी, पर उपयोग में लाने में उतना ही खारा है। सही उसी प्रकार इस संसार को उपयोग में हम लाएंगे तो उतना ही खारा हो जाएगा। सही, जितना हम सुख सोच रहे हैं वो सुख है ही नहीं, अंत में दुखदाई है। देखने में थोड़े देर के लिए, अब जैसे चींटी है गुड़ खाएगी तो उसको जी तो जी, मीठा लगेगा, बिल्कुल। लेकिन कभी ऐसा आएगा कि उस गुड़ में चिपक के मर जाएगी वो, हाँ बिल्कुल मर जाते मरती हैं। है ना। तो उसी प्रकार हम इस संसार में चिपक के मर जाएंगे, हमारा कुछ बचाने वाला नहीं होगा। और हम इस संसार में स्वयं चिपकते हैं, जैसे चींटी गुड़ में चिपकती है स्वयं। जी जी, गीला गुड़ होगा तो उसमें चिपक जाएगी वो। चिपक जाएगी, हाथ पे मारते 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 मर जाएगी। जी उसी प्रकार इस संसार में संबंध के संसार में संबंध तो हम ही बनाते हैं और संबंध बना के चिपकते हम ही हैं, और चिपक के जाएंगे, मर जाएंगे। तो ये संसार कभी भी बढ़िया सही, उपयोग के लिए नहीं है। अब उसी प्रकार भगवान वो अगस्त जी कह रहे हैं कि उम्र तरु विशाल तो माया, फल ब्रह्मांड जीव निकाया। जैसे गुल्लर के पेड़ में कई लाखों फल लगे हुए हैं, जी जी, पेड़ का जड़ तो कहीं और है सही, और उसमें लाखों। उसी प्रकार ये ब्रह्मांड जो है ना, भगवान के रोम रोम में करोड़ों करोड़ों फला है, हर जगह सारे जीव पड़े हुए हैं और हर ब्रह्मांड का संचालक अलग अलग है, एक ही संचालक नहीं है। हर अलग अलग। हाँ, ये तीन ब्रह्मा विष्णु महेश संचालक हैं। एक तीनों के लिए तीन काम दी गई है। एक को जगत को उत्पन्न करने के लिए दिया गया है, जी जी, एक को जगत का पालन पोषण के लिए दिया गया, दूसरा जगत जितना ये लोग बनाए वो खत्म कर देने के लिए दिया। सही, अब ये तीन मिलके त्रिदेव हैं। अब ये पूरी देव मंडली बनाई गई। जी तो जी, देव मंडली बनाई गई तो देवता लोग जो है अपने अपने, कोई सूर्य है, कोई चंद्रमा है, कोई है, अग्नि है, हर प्रकार के विभाग है। सही, ये विभागीय मंत्री हैं लोग। तो अपने अपने विभाग के सब समाधान, सबका अपना अपना पावर अपने अपने विभाग में है, सही, अपने अपने विभाग को लेके जमे बैठे हुए हैं। तो ये संसार तो विचित्र है। अब ब्रह्मा जी जब पहले भगवान बना रहे हैं
तो कृषि भृकुटी विलास जासु जगहि राम बाम देश सीता सोई। तो राम जी के समझ जाती हैं कि अभी एक ब्रह्मांड बनाना चाहते हैं, वो ब्रह्मांड बना देती है और बना के फिर निवेदन करते हैं कि प्रभु आपकी इच्छा से ब्रह्मांड बन गया है। वो फिर निवेदन करते हैं कि तुम अपने अंश से जाओ, मैं भी अपने अंश से चल रहा हूँ। तो वो राम जी के अंश से महाविष्णु बनते हैं क्षीर सागर में जी। और किशोरी जी के अंश से महालक्ष्मी बनती हैं। ये दोनों आ गए क्षीर सागर में। अब क्षीर सागर में यही सब सृष्टि चालू होगी। तो सृष्टि चालू होने के पहले अब भगवान विष्णु के नाभि से कमल आएगा, कमल पर ब्रह्मा जी आएंगे। ब्रह्मा जी देखेंगे कि मैं अकेला हूँ, कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, दुनिया भर के सही प्रश्न आएगा। फिर उनको तपस्या करने के लिए निर्देश करेंगे, फिर तपस्या करेंगे, भगवान प्रकट होंगे, फिर बोलेंगे आप सृष्टि करो। तो चतुश्लोकी भागवत देते हैं, माने 4 वेद 4 श्लोक में दे दिया जाता है उनको। ब्रह्मा जी की इतनी बड़ा योग्यता है कि 4 श्लोक में पूरी समझ जाते हैं वेद। अब फिर हम लोगों को समझने के लिए 4 वेद 18 पुराण बनाया जाता है, क्योंकि हम लोग समझने में थोड़ा बहुत तेज नहीं है, इसलिए विभाग बांटना पड़ जाता है समझाने के लिए। पर वो तो बहुत बड़ी और उसमें भी उसमें श्लोकों की संख्या बढ़ती ही जाती है, बढ़ जाएगी ना, वो समझाने के लिए। जैसे सज्जू के लोग तो चतुश्लोक उसी से समझ जाएंगे, त्रेता भी वही समझ, पर द्वापर में आके विभाजन हो जाएगा। अब विभाजन करके फिर सबका खंड खंड किया जाएगा, उतना पर भी तो नहीं समझ में आती है। उसमें भी सब लोग अलग अलग उसका मतलब निकाल रहे हैं, अलग अलग निकालेंगे, जिसकी जैसी क्षमता होगी वैसा ही निकालेगा ना जी। तो इसीलिए अगस्त जी महाराज कहते हैं कि उमर तर विशाल तो माया फल ब्रह्मांड जीव निकाया। ये जीव अनेकानेक जो है ये आपका माया है जी। और माया है तो माया तो सत्य होती नहीं है, वो तो आज नहीं तो कल तो नाश हो जाएगा जी। और हम लोग इसको सत्य मान देते हैं सही, और सत्य मान के सारा लीला जो है ना अपना बिगाड़ देते हैं। थोड़ा सा यही जानना चाहिए कि भगवान का भजन करना चाहिए। हाँ, सारा कर्म करते हैं जैसे भगवान के द्वारा बनाया गया स्त्री पुरुष। ये संसार नहीं रहेगा तो चलेगा भी नहीं चलेगा, और संसार नहीं चलेगा तो भगवान की लीला भी नहीं चलेगी। लीला को चलाते हुए अपना संसारिक क्रिया सारा करते हुए धार्मिक रूप से चलाइए और भगवान को प्राप्त कर ले। क्योंकि राम जी के जमाने में आए ना, सब भय परम पद के अधिकारी जी। राम जी के जमाने में उनके प्रजा कोई पापी नहीं था, सब के सब धर्मात्मा थे और इतना बड़ा धर्मात्मा थे कि भाई सब परम पद के सारे परम पद के अधिकारी हो गए। वो भी तो गृहस्थ में है, गृहस्थ से तो बाहर नहीं है जी। फिर भी अपने आचरण से परम पद की प्राप्ति तो कर गए। तो यहाँ के भी गृहस्थ उस हिसाब से यदि करे तो परम पद के अधिकारी तो है। ऐसा नहीं है कि अधिकारी नहीं बने, है अधिकारी, लेकिन हम लोग भूल बस इधर के उधर, इधर के उधर, इधर के उधर मुड़ मानते हैं। और जिसने इस ब्रह्मांड से अपना उद्धार करने के लिए सोचा वो चला गया। अब सबरी जी देखिए, सबरी जी हाँ आपके छत्तीसगढ़ के हैं जी। एक वहाँ सबरी नारायण मंदिर है जी, वहाँ उनका जन्मभूमि है। छोटी सी बच्ची, भगवान की कृपा। एक जगह ब्रह्मा जी ये भी कह रहे हैं जी जी, जाके मन इनसे नहीं रहा था, तेज अनुवंचित किए विधाता। इसमें व्यक्ति का भी दोष नहीं है। हम अब देखें तो व्यक्ति का भी दोष नहीं है। क्यों कि ब्रह्मा जी वहां से वंचित करके भेज देते हैं कि ये भगवान का भजन करेगा, ये नहीं करेगा जी, वहीं से निर्णय हो जाती है। अब व्यक्ति क्या करेगा, ये सही है, साफ साफ लिखा है कि इनसे जिसका मन नहीं रमता है, भगवान से नहीं रमता है, तेज अनुवंचित किए विधाता। वो विधाता माने ब्रह्मा जी ही वंचित करके भेजते हैं। उनके कुंडली में साफ लिख देते हैं कि भगवान का भजन नहीं करेगा, नास्तिक रहेगा जी जी, ये थोड़ा 2% करेगा, 3, 4, 5, 10, 5, 20% करेगा। ऐसा वहीं से निर्णय होती है कर्म के आधार पर जी जी। तो यहाँ आके हम लोग जो भी करते हैं उनके इच्छा से ही होती है। उनके इच्छा के फिर भगवान जिससे चाहेंगे मिलने के लिए वही मिलेगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। वो आज चाहेंगे हम मिल जाओ तो कौन रोकेगा उनको, कोई नहीं रोकेगा। यहाँ का काम है केवल नाशवान वस्तु को देखने के लिए, पर भगवान आ जाएंगे तो उनको भी तो देख लेगी सही। अब जैसे यहाँ से स्वर्ग बहुत दूर है, हम नहीं देख सकते हैं, दूर इतना है कि देख ही नहीं सकते हैं सही। लेकिन कोई ऐसा यंत्र हो हमको पहुंचा दे वहां तो देख लेंगे, नहीं देख लेंगे बिल्कुल। तो उसी प्रकार भगवान जो है इस आंख से दिखाई तो नहीं पड़ सकते हैं, लेकिन हमारे कर्म से तो दिखाई पड़ेंगे। आंख से दिखाई करने की क्षमता नहीं है, कर्म से दिखाई पड़ जाते हैं। आप कर्म रातों दिन भगवान का नाम जपिएगा तो कहाँ बचेंगे, बचने की तो कोई बात नहीं। महाराज जी जैसे हम भक्ति करते हैं तो उसमें हम लोगों का भला कैसे कर सकते हैं? अब भला तो है ना, राम नाम जब जपेगा तभी तो भला होगा, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। तो हम जपते हैं तो उसमें हमारा भला होगा, दूसरे का हम कैसे कर सकते हैं? उसमें आया है बारेक नाम जपत जंजेऊ हो तरन तारन नरतेऊ जी। अब साधु से 100, 50, 1000, 500 लोग जुड़ जाते हैं जी जी, ठीक है, भला कर देता है ना वो। क्यों? बारेक नाम की बात आई है,
एक नाम जपने वाला अपने को तार लेगा, ऐसा नहीं कह रहे हैं। जी जी बार एक नाम जपत जन जेऊ, जो एक बार नाम जपा है वो जी जी वो तो तरन तारन, वो दूसरे को तारने वाला हो जाएगा। अब इसकी तो बड़ी विलक्षण बात आ जाएगी ना। लेकिन महाराज जी फिर भी उसका लोग विरोध करते हैं, कुछ लोग। काहे का? यानी जिसे संसारिक जीवन से कोई मतलब ही नहीं है, नहीं नहीं, उसका भी लोग विरोध करते हैं। विरोध क्या करेंगे? हो तरन तारन रहते हो। अब एक नाम जपने वाला उस प्रकार के क्वालिटी में चला जाएगा भगवान का नाम। जी अब आपको एक बात बताऊं, जैसे साधन हजारों हजारों 10 साल 5 साल जो साधन किया जाता है, जी जी मामला ये है, विरोध करने वाला तो किसी को कोई कहीं भी विरोध करेगा, किसी को कहीं विरोध करता रहेगा, विरोध करने वाला तो करता ही रहेगा, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ती है। जी जी तुलसीदास जी महाराज एक बार दिल्ली से आ रहे थे। दिल्ली से? अच्छा। रास्ते में वृंदावन जी ब्रजमंडल पड़ता है, जी जी तो सूरदास जी के पास गए कि हाँ आ गया हूँ, तो चलो सूरदास से दर्शन कर लो। सूरदास जी उस जमाने के सिद्ध संत थे। तुलसीदास जी हैं, कबीरदास जी हैं, मीराबाई हैं, वो भक्ति युग है वो, और भक्ति युग में सब सीधे सीधे संत आते थे। तो महाराज जी कबीरदास जी, सूरदास, ये तुलसीदास जी से बहुत पहले हुए हैं। उनका अंतिम है, इनका शुरुआत है तो वही। लेकिन दास जी नरहरानंद जी के शिष्य है। जी जी अब नरहरानंद जी के गुरु भाई हैं कबीरदास जी, रामानंद के शिष्य वो भी हैं। जी जी नरहरानंद जी भी अनंतानंद जी और स्वामी रामानंद जी के संयुक्त शिष्य है। जी जी शंख से बजा के तो स्वामी जी दीक्षा तो दे दी है नरहरानंद जी को। जी अनंतानंद जी को बोले कि तुम बेस दे दो, है तो उसी समय के। जी जी और उनको बोले कि जाकर चित्रकूट तपस्या करो, वो तो सनकादि के अवतार है नरहरानंद जी, 4 मुख से अवतार है। अब वो उनके चेला ये तुलसीदास जी हैं, जी जी समकक्ष तो वही हो रहा है। जैसे हम अपने काका गुरु को नहीं देखूंगा, कबीरदास जी तो काका गुरु लग रहे हैं ना, जी जी तो काका गुरु को नहीं देखेंगे वो जी जी समकक्ष की बात है। माने उनकी अंतिम पड़ाव है, इनकी शुरुआत है। जी जी जैसे आप हैं, आपके पिताजी नहीं हैं, नहीं आपके जी भाई जी पिताजी के भाई हैं, जी तो आपका जो लड़का होगा तो आपका तो देख बाप को देख गया और दादा को तो देखा ही है, और दादा के भाई को भी तो देखेगा, जी जी नहीं देखेगा? ऐसा तो कोई जरूरी नहीं कि दादा पहले ही मर जाए तब नाती पोता पैदा होगा। जी तो जी उस हिसाब में तुलसीदास जी की शुरुआत ही है, जी जी ये लोगन की अंतिम बेला चल अंतिम रही है। बेला चल रही तो ये सब समकक्ष देखे हुए, उन्हीं के समकक्ष मैंने थोड़ा दिन आगे पीछे, है। जी जी पर है वही समय का। तो उसी में सूरदास जी वहाँ है। ये बात स्पष्ट हो गई ना आपको? जी जी मैंने उस समकक्ष है, मैंने उनकी अंतिम स्टेज आ रही है, इनकी वहां से शुरुआत हो रही है। जी और दूसरा बात कि तुलसीदास जी कोई दूसरे थोड़ी है, वाल्मीकि जी के अवतार हैं, जी ऐसा कमजोर नहीं है। जी ये तो भगवान की लीला है, और लीला ऐसी है कि हनुमान जी महाराज को रोज कथा सुनना है। जी जी अयोध्या से वाल्मीकि आश्रम में कथा सुनने आते थे वो। एक दिन थोड़ा लेट हो गया कथा सुनने के लिए, अब उनका संध्या वंदन का समय हो रहा था, उसी समय पहुंच गए, बोले महाराज थोड़ा कथा सुना दीजिए। वाल्मीकि जी महाराज थोड़ा गुस्सा हो गए, जी बोले कि ये नहीं देख रहा है कि हमारा संध्या वंदन है क्या है, पर ऐसा बताए नहीं कि संध्या वंदन, और तुरंत बोल दिए कि तुम तो बंदर के जात, न संध्या न वंदन, हमको तो अभी संध्या वंदन करना है, कोई समय है क्या कथा करने के लिए? जी जी कथा के समय में तो आया नहीं, थोड़ा लेट तो हो ही गया था उनका। अब वो चले गए अपना संध्या वंदन के लिए, नहाने धोने के लिए। अब हनुमान जी को थोड़ा कथा नहीं मिला, तो राम कथा सुनवे को रसिया, अब जो रसिया है उसको तो चैन पड़ेगा नहीं। जी और 25 ठे शिला लाए, बड़े बड़े पहाड़े उखाड़ ले आए, और नाखून से फटाफट फटाफट जितना वो सुनाए थे सब लिख दिए। और लिख के 25 शिला जो है ना, राम जी के पास उठा ले गए अयोध्या में। राम जी से बोले कि थोड़ा ये देखिए। बोले क्या है? आते आपका गुणनवाद लिखा। तो वो पढ़ने के बाद बोले कि तो इस पर दस्तखत किसने किया? बोले इसीलिए तो मैं आपके लाया हूँ, तो आप ही का है, आप हाँ कहिए कि हाँ हमारा ये सारा सही चरित्र है। बोले कि अपने मियाँ मिट्ठू बनना वाली हाल हो जाएगी, हम अपने मुंह से इसको दस्तखत कर दूं तो लोग कहेंगे बताओ अपने चरित्र का अपने ही दस्तखत कर रहे हैं, तो ये मान्य नहीं होगी संसार में। बोले तो बोले कि वाल्मीकि जी से ले जाओ, वो पहले भी लिख चुके हैं, इस पर दस्तखत उनका कराओ। वो यदि कर देते हैं हाँ ये सही है तो मान्य हो जाएगी। सही। मतलब बड़ा विचित्र है, जिसका चरित्र है वो दूसरे के पास भेज रहा है। बोले हम अपना चरित्र अपने पर उसका प्रूफ रीडिंग नहीं करूंगा, आजकल प्रूफ रीडिंग होता है ना, ये नहीं करूंगा, उन्हीं से कराओ। अब पूरा 25 शिला उठा के यहाँ लाना पड़ा उनको। जी जी वाल्मीकि महाराज को दिखाया कि थोड़ा ये देखिए, बड़ा हर्षित हुए, बीच बीच में रोने भी लग जाते थे। वाल्मीकि महाराज जब चरित्र पढ़े तो बीच में बेहोश हो जाते, रोने लग जाते थे। बीच में जो कहीं हंसने वाली प्रसंग आती थी, जहाँ मार धाड़ आती थी, वहाँ हंसते भी थे। जैसे अंगद जी हनुमान जी ठोकाई करते हैं रावण को, तो वहाँ खूब हंसते भी थे, अच्छी ठोकाई हो रही है। बिल्कुल। और कहीं करुण प्रसंग आए तो रोने भी लग जाते हैं।
वनवास में ये लोगों को तकलीफ जो वर्णन किया है उसमें वो रोने भी लग जाते हैं। जी जी अंत में जब 25 शिला जब पढ़ लिए तो थोड़ा उदास हो गए, जी उदास होकर बैठ गए। हनुमान जी देखते रहे, दस्तखत करेंगे कब करेंगे, नहीं कुछ बोले। तो बोले महाराज एक बात बताओ, कुछ बोल नहीं रहे हो क्यों? फिर भी नहीं बोले। अरे कुछ तो बोलिए। फिर भी नहीं बोले। 2 4 10 बार बोल दिए, कुछ तो बोलिए। जी फिर हनुमान जी बोले कि मैं देख रहा था कि जब हमारे ये पठन आप कर रहे थे चरित्र का लिखा हुआ, जी जी तो बीच बीच में कहीं आप रोते थे, कभी हंसते थे, कभी उछलते कूदते थे, जी और पढ़ लेने के बाद सारा उछल कूद बंद हो गया, मौन धारण करके बैठ गए, वो भी उदास मन से बैठे हैं। सही कारण बताइए। 2 4 बार पूछे तो बोले बताऊं? तो हाँ बताइए। बोले कि एक पहले वचनबद्ध हो जाओ कि जब मैं बताऊंगा तो जो हम मांगूंगा वो देना पड़ेगा। जी 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 हनुमान जी बोले कि ठीक है, दे दूंगा। तो बोले कि ये 25 शिला उठाओ और ले जाके समुद्र में फेंक। जी तो बोले कि बड़ा विचित्र बात है, कलयुगी वालों का काम कर दिया। ठीक है, सही मैं फेंक देता हूँ, लेकिन एक हमारी तरफ से श्राप भी सुन लो। अब वो तो त्रिकालदर्शी है मुनि, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, जब ब्रह्म के समान हो जाएंगे तो वो तो सभी जान जाएगा। सही वो जान गए कि ये जो श्राप देंगे हमारे लिए कल्याण हो जाएगा। तो बोले हाँ हाँ श्राप दे दो, कोई बात नहीं, श्राप स्वीकार करने जा रहे हैं। सही तो बोले कि कलयुग वाले ईर्ष्या द्वेष वाला काम किए हो, ये कीर्ति जो है समुद्र में फेंकने का काम, मतलब कलयुग वाले लोग हैं। कलयुग वाले लोग कहते हैं कि यहाँ करो, वहां समुद्र फेंको, ये करो, तो ये कलयुग वाला काम क्यों? इसलिए आपको कलयुग में जन्म लेना पड़ेगा। जी फिर भी आपको जन्म होगा, अब ये मैं रुक जाएगा और जन्म लेना पड़ेगा कलयुग में, और ये चरित्र जो मैं लिखा हूँ इस चरित्र का प्रकाशन करना पड़ेगा, स्वयं सही है। लिखना पड़ेगा। वाल्मीकि जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। श्राप से तो कोई प्रसन्न नहीं होता है, पर वाल्मीकि जी महाराज इस श्राप से प्रसन्न हो गए। वो सोचे कि कम से कम ये कीर्ति का फायदा हमको मिलेगा, अब इनको नहीं मिलेगा। वही हुआ। फिर वाल्मीकि जी महाराज तुलसीदास के रूप में आए। जी जी राम राम जपे जन्मते ही। जी और वाल्मीकि जी महाराज क्या जपे? रामे राम जपे, जपे ना। राम बोला, इनका नाम रखा गया, राम राम जपने वाले हुए। उसके बाद सनकादिक जो हैं, सनकादिक ऋषि, जी जी ये सनक सनंदन सनत कुमार, 4 भैया के अवतार हैं। जी जी जय और विजय कल्प में श्राप दिए हैं जय और विजय को, कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ। और जब भगवान है, जब समझौता कि वो थोड़ा कहानी बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं शॉर्ट बड़ी हो जा रहा हूँ। तो वो जब लक्ष्मी जी सोची कि हमने श्राप दिया, सनकादिक बोले कि हमारे चलते हो गया, तो लक्ष्मी जी बोले कि एक कल्प में हम आके इनका उद्धार करूंगी। 4 कल्प की हो गई ना। जी जी तो एक कल्प में मैं आऊंगी। तो सनकादिक बोले कि एक कल्प में मेरे द्वारा उद्धार हो जाएगा। जी जी तो अब एक कल्प अब सनकादिक को लगा कि एक भगत को हम राक्षस बना दिए। जय विजय तो भक्त हैं भगवान के, जी जी राक्षस बन गए। अब सनक सनंदन सनत कुमार में जब आए तो उनके ये रहा कि हम एक को राक्षस बनाए हूं, तो एक को थोड़ा ऋषि भी बना दूं। सही। तो ऋषि बनाने के संकल्प में अब उनका चेला तो पहले भी सप्त ऋषि मंडल के ये वाल्मीकि जी महाराज हैं। जी कोई सनत सनत कुमार को भी कहता है, कोई सप्त ऋषि मंडल को कहता है, जो भी हो सही, शास्त्र सब सही है, कोई गलत है नहीं। तो वही सनत कुमार नरहरानंद के रूप में आए और वाल्मीकि जी महाराज को ये वाल्मीकि रूप में तुलसीदास जी को चेला बनाए। जी और तब तो सारे वेद वेदांग देती है। अभी एक आज नई बात बताऊंगा जो कि यहाँ प्रचलन कुछ और है। जी जी पर इसमें आज थोड़ा सा नया डालता हूँ। जी अब तुलसीदास जी वही वाल्मीकि के अवतार है। जी उनके गुरु जी ले जाके पूरा तीर्थाटन कराए, बनारस में पढ़ने के लिए मधुसूदन सरस्वती जी को दे दिए, वहाँ पढ़े वेद वेदांग। अब वहां से लोग कहते हैं कि तुलसीदास जी के लोक वासना जागृत हो गई और जाके शादी की है। बिल्कुल गलत बात है। शादी नहीं की है? बिल्कुल नहीं की है। उनके जमाने में 3 तुलसी थे। अच्छा। और तीनों कवि हुए। तो महाराज जो ये किताबों में पढ़ाते हैं कि तुलसीदास जी जमुना पार करके मुर्दा में लेट के ये सब जमुना पार करके गए, कहानी सही है, पर इन तुलसी का नहीं है। अब इतना बड़ा जो वाल्मीकि का अवतार है, आप सोचिए। जी जी उसको माया लपेटेगी क्या? जी इतना बड़ा जो सिद्धावस्था में आया, वो भी जगत के काम करने के लिए आ रहा है। अब वही हम बचपन से पढ़ते हैं। हाँ तब पढ़ रहे हैं, तो मैं अब बता रहा हूँ। उस जमाने में 3 तुलसी हुआ। खोजिए, साहित्य की बात हो गई ना ये। जी बिल्कुल। तो साहित्य में खोज हुआ है। हमारे एक छावनी वाले महाराज जी के चेला है भगवताचार्य। जी जी वो खोज करते करते हमसे उनकी एक बार बात हुई थी। जी जी तो वो सिद्ध करके दिखाए कि ये उस जमाने में 3 तुलसी हुए और तीनों कवि हुए। ये तो सबसे बड़े हुए और 2 अन्य अलग है। तो
तो एक तुलसी है, वो इनकी कहानी, वो उनकी है, ये तुलसीदास की कहानी नहीं है। तो महाराज जी तीनों तुलसीदास राजापुर के थे? नहीं नहीं, तीनों राजापुर के नहीं रहे जी। अन्य अन्य जगह पर गए। अच्छा। तीनों अलग अलग हैं, पर एक जो है ना इनकी है। और ये तुलसीदास जी महाराज तो विनय पत्रिका के हिसाब से तो ये राजापुर में जन्म नहीं लिया है जी। विनय पत्रिका के अनुसार तो अयोध्या के तरफ से वो लिखे हैं, निज घर ही के तो हाँ, और निज घर ही के तो यहाँ से तो नहीं सिद्ध होगा, बिल्कुल वो तो वहीं सिद्ध होगा। सही। एक अयोध्या गोंडा में, अब वो प्रमाणित हो, शासकीय मान भी गया है। वहाँ जो ब्राह्मण जो गोत्र होता है उसी गांव में मिलते हैं, इस गांव में नहीं मिलते हैं। शासन स्तर पर खोज भी हुआ जी। और खोज होने के बाद वो पास हुआ, डायरेक्टरी एक होती है ना जी। तो डायरेक्टरी में ये सिद्ध नहीं हुआ, वो सिद्ध हो गया। तो अब ये तो सिद्ध हो गया कि अब इसके चक्कर में तो नहीं पड़ूंगा, इसलिए कि हल्ला ज्यादा हो। नहीं सही है। लेकिन उस जमाने में हमारा मुख्य अर्थ ये है कि उस जमाने में 3 तुलसी हुए जी। और 3 में एक तुलसी का काम है, लेकिन हमारे ये तुलसी बाबा का काम नहीं है। ये तो शुरू से ही वैराग्य हो गए, और वहाँ विद्या पढ़ने के बाद उनको हुआ विद्या ददात विनय मिलेगा, और विद्या वेद वेदांग पढ़ने में ये सिद्ध हो जाएगा कि भगवान प्रतिपाद्य है, भगवान के पाने के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं करना चाहिए। अब सारे वेद वेदांग पढ़े, अब पढ़ने के बाद जप करने के लिए, साधन करने के लिए चित्रकूट में आए, और चित्रकूट में कामता नाजिम में बैठ के ये 12-13 साल तक दीर्घ साधन किए। साधन के अवस्था में ही राम जी के यहाँ दर्शन हुआ, और दर्शन करने के बाद फिर भगवान शिव का संकेत हुआ कि अब तुम चलो बनारस जी। बनारस गए, बनारस से फिर हुआ कि अब चलो तुम वहाँ अयोध्या में। फिर वहां जाके शिव जी बोले कि अब तुम रामचरितमानस लिखो। सही। लिखना प्रारंभ किए, तो लिखना प्रारंभ किए तो रामचरितमानस में वो साफ लिखेंगे, अवधपुरी स्वचरित प्रकाशा, प्रकाशक है, मैं लिखा नहीं जी। लिखे तो वो नो जो अपने स्वयं राइटर हो। और रच महेश मानस निजरास का पाई सुसमय शिवासन भाषा, जब ऐसी बात है, मतलब कि ये रामचरितमानस पहले शंकर जी रच के लिख के रखे हुए हैं। अच्छा। पहले से सिद्ध है वो, तो पाई सुसमय शिवासन भाषा और पार्वती जी को सुनाए, पर वही चरित्र को मैं प्रकाशन कर दूंगा, मैंने छपा दूंगा। और रामचरितमानस कहीं कहीं तो हमको ये भी सुनने मिलता है कि स्वयं तुलसीदास जी महाराज के सामने प्रकट हो गए। नहीं, कहते हैं रामायण से कुछ चीजें लेके यानी रामचरितमानस का निर्माण किया गया। नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो सब अब रामायण से लेके आप कहेंगे तो भानु प्रताप के चरित्र तो किसी रामायण में भी नहीं है, वेद में भी नहीं, पुराण भी नहीं है जी। फिर कैसे सिद्ध होगा वो? पर ये है कि हमारे रामायण में सारी भगवान की लीला तो पहले से वर्णित है, बिल्कुल। तो ये उसमें तो जाके मिलेगा, अब कुछ भी उठाएंगे तो वहां से तो मिलेगा। अब पढ़े भी होंगे, ऐसा नहीं है उससे भी, जैसे रामानंद सागर बनाए तो सारे रामायणों का निचोड़ लेके एक लीला मंच पर ले आए जी। तो लिए तो अंदर से हैं, तो अब राम जी जो किए हैं वही लेंगे ना, नहीं किए हो तो नहीं लेंगे। तुलसीदास जी महाराज जो लिख रहे हैं, तो भानु प्रताप का जो चरित्र है जी वो किसी पुराण में नहीं है, कहीं वेद में, कहीं इतिहास में, कहीं कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रामाणिकता सबसे ज्यादा है। अब उसको काट तो नहीं सकते हैं, घटित भी घटना वही है जी। तो अब ये कहना पड़ेगा कि वहां से लिए वहां, अरे भगवान का चरित्र है तो हाँ 10 कवि लिख रहे हैं, तो 10 तो एक ही बात लेंगे तो वहीं से कहीं ना कहीं तो हम भी लिखेंगे तो उसी में लिखेंगे। तो अब ये सिद्ध होगा हम वहाँ चोरी क्या हूँ, अरे चोरी कहाँ है, वो चोरी तो स्वतंत्र है, वो तो शास्त्रीय भाषा है, जो जिसने जहाँ तक डुबकी लगाया वहां ले आके दे दिया। सही। और समुद्र में आप जाएंगे कूदे लगेंगे, आपका जितना मुट्ठी में रतन आएगा उतना ही लाएंगे, सही। मुट्ठी जितना बड़ा होगा उतना पकड़ में आ जाएगी, मुट्ठी छोटा होगा नहीं है। तो तुलसी बाबा की मुट्ठी इतनी बड़ी थी, इतनी जबरदस्त थी कि सारी मुट्ठी सबकी हल्की पड़ गई, इतना बड़ा ले आके खजाना रख दिए, तो अब इसके सामने कुछ रह ही नहीं गया। अब वेदांग का अनुष्ठान झूठा हो जाए जी, हम इसको मान सकता हूँ, रामचरितमानस का अनुष्ठान आज झूठा हो जाए ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हम भी कई बार देखता हूँ, हम कभी कभी कुछ किसी विषय में फंसता हूँ तो इसी का अनुष्ठान कर देता हूँ, तो छूट भी जाता हूँ, झपट निकल जाता हूँ, उस विघ्न से निकल के। कोई विघ्न माने कोई काम का मतलब कि हमारा कोई जब में विघ्न आ जाता है जी। तो रामचरितमानस के अनुष्ठान से काट लेता हूँ, हमारा कोई संसारिक कामना नहीं है जी। पर रामचरितमानस से तो सारा संसारिक कामना भी पूर्ति कर लेता है। किसी का शादी नहीं हो रहा है लड़की का, अब वो शिव पार्वती के विवाह कराइए 108 दिन तक, देखिए कैसे शादी हो जाती है। जिसका लड़का नहीं होता है, चाहूँ तुम्हें समान सुत प्रवसन कौन दूरा है, इसका 108 पाठ कराइए, लड़का होना ही है जी। तो रामचरितमानस एक विस्तृत रूप से हॉस्पिटल के लिए किसी भी रोग का दवाई है जी जी। भवसागर से पार करना चाहते हैं, खूब रामचरितमानस गाइए, निश्चित जाएगा। भवसागर पार जो चाह
राम कथा तिनका दृढ़ नावा, जी 1.5 रूपी नौका, नौका से आप किसी नदी को पार कर सकते हैं। उसी प्रकार रामचरित्र कहानी लीला पर उस नौका में बैठ के सुनते सुनते आप इस भवसागर के पार चले जाएंगे। जी जी तो रामचरितमानस में अपने में एक विलक्षण ग्रंथ है, ऐसा कोई बात नहीं है। वही तुलसीदास जी महाराज 25 शिला पर लिखे, हनुमान जी महाराज के श्राप से वही वाल्मीकि जी महाराज तुलसी बने, तुलसी आके रूप में विस्तृत रूप में गणना किए, और यहाँ से आके 80 घाट में शरीर छोड़ के राम राम करते हुए भाग गए। फिर उनको अब लौट के नहीं आना है, अब तो निकल गए भगवान के धाम को। वो पूरा वो तो उस श्राप में भी खुश हैं। अब नरहरियानंद जी और तुलसीदास जी मीराबाई की जो बात करते हैं तो है एकदम बिल्कुल मिडिल पॉइंट, जी जी बॉर्डर लाइन पर है। तो अपने काका गुरु दादा गुरु सबको देखे हैं, देख ही रहे हैं ये। तो इस हिसाब से तुलसीदास जी महाराज की चर्चा इसमें आया है। मेला लगा तो मेला में औरत जाने की तैयार हो गई, जी अभी छोड़ नहीं सकते हैं, रातों दिन देखना है उनको। तो वो मेला से ऐसे चल रही है, वो पीछे पीछे चल रहे हैं। जी अब बताइए इतना बड़ा विषय कौन होगा? कोई नहीं हो। उल्टी पैर चल के रामानुजाचार्य जी महाराज के मंदिर के सामने से गुजर रहे थे, चेले देखे, बोले गुरुजी अभी तक जितना भी देखे होंगे ये कम पड़ जाएगा, थोड़ा आप इसको थोड़ा एक बार देख लीजिए। बोले क्या है, थोड़ा देख लीजिए आप, कहने की कोई बात नहीं है। जी रामानुज आप मेरे आसपास का भी नज़ारा देख सकते हैं, इधर पूरा जंगल है, इधर चारों तरफ जंगल ही जंगल है, और ऐसी ही स्थिति में महाराज यहाँ पे रहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और आप हमारे वीडियो देखते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।